स्टडी अड्डा के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चन देखेंगे जो एसएससी सीजीएल में किसी न किसी साल पूछा गया है। इस सीरीज में हम टोटल ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं है, 600 केवल क्वेश्चन है। इसमें केवल हम स्टैटिक जीके की बात कर रहे हैं। इसके अगले में बात करेंगे हम बुक की, उसके अगले में हम बात करेंगे डांसेस की, जो भी नृत्य हैं, कथकली, ये सब जो भी डांस है उनके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से पुटअप हुए हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च है। सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? सेंट थॉमस चर्च। वो किस राज्य में स्थित है? तो आपका केरल, सेंट थॉमस साइरो मालाबार कैथोलिक चर्च। पूरा नाम है क्या? सेंट थॉमस साइरो मालाबार कैथोलिक चर्च। ये केरल के थ्रिसूर में, ऑप्शन सी सही होगा इसका। कहाँ पे है? थ्रिसूर जिले के पालाउर नामक स्थान पर स्थित है। ये कब बना था? ये 52 ईस्वी में बना था। और ये चर्च जो है भारत में सबसे पुराना रोमो सीरियन चर्च है। अगला क्वेश्चन, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित किया जाता है? ये सबको पता होगा कि भगवान जगन्नाथ के सम्मान में पुरी में जो है रथ यात्रा आयोजित की जाती है। और ये जो है प्रतिवर्ष आपका आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। एक्चुअली आपसे डेट नहीं पूछेगा कुछ ऐसे ही, आषाढ़ माह, चैत माह। तो ये आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है। असम की राजधानी है दिसपुर। दिसपुर से के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर कामाख्या में स्थित ये मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? ये भी क्वेश्चन आता है। तो नीलांचल पर्वत पे स्थित हैं। कामाख्या देवी एक मंदिर है जो नीलांचल पर्वत पर असम में स्थित हैं। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? तो अमृता शेरगिल जो है चित्रकार थी, बहुत बड़ी चित्रकार थी। इन्होंने भारतीय कला को आधुनिकता की ओर मोड़ देने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। किसने? अमृता शेरगिल ने भारतीय कला को आधुनिकता की ओर मोड़ देने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। ये 30 जनवरी 1913 से 5 दिसंबर 1941। और इनको भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने वर्ष 1976 और 1979 और 1979 में भारत के 9 सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में शामिल किया था। तो ऑप्शन बी सही होगा, चित्रकार। किमोन किस एशियाई देश की परिधान शैली है? किमोन जो है आपकी कहाँ की परिधान शैली है? ये आपकी जापान का एक परंपरागत परिधान है। किमोन सदैव पारंपरिक रीति रिवाजों एवं त्योहारों के उत्सव में पहना जाने वाला परिधान है और इसको जापान में विशेष महत्व दिया जाता है। तो ये परिधान कहाँ का है? ये परिधान आपका जापान का है। निम्नलिखित में से कौन से सही जोड़े बनते हैं? तो ऑप्शन है उपयुक्त सभी, केवल। देखिए, ज्यामिनी राय एक चित्रकार थी, ये बात सही है। भुवनेश्वरी कुमारी स्क्वैश खिलाड़ी हैं, ये बात गलत है। अल्लाह रखा तबला वादक है, ये भी बात सही है। मेघा पाटकर पर्यावरण एक्टिविस्ट, ये भी बात सही है। तो आपका ऑप्शन होगा 1, 3 तथा 4, केवल सी सही है। देखिए, भुवनेश्वरी कुमारी जो थी वो ट्रैप शूटिंग से संबंध है, स्क्वैश खिलाड़ी से नहीं। किससे संबंध है इनका? ट्रैप शूटिंग से। और बाकी सबके बारे में जो है सही दिया हुआ है। और इनको 1969 में जो है अर्जुन अवार्ड प्रदान किया गया था। कब? 1969 ईस्वी में। राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? राग कामेश्वरी की रचना पंडित रविशंकर ने की थी। किसने की थी? पंडित रविशंकर ने। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनवाया था? मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र जो था लियोनार्ड द विंसी का तैली चित्र है, जो वर्ष 1503 से 1519 के बीच में पूरा हुआ। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? लियोनार्ड द विंसी। किसने बनाया था? लियोनार्ड द विंसी। प्रसिद्ध चित्रकार पैब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या थे? तो ये एक पैब्लो पिकासो, जैसे आपसे नाम से लगता है, ये स्पेनिश थे। कहाँ के ये रहने वाले थे? स्पेनिश के चित्रकार थे। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो भारत माता नामक पेंटिंग के चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर जी थे। इन्होंने ही भारत माता का जो पेंटिंग था उसे बनाया था। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप रट लीजिए कि भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर जी थे। भारत में पहली बोलती फिल्म थी
भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा थी। और जिसका निर्देशन भी पूछता है, इसका निर्देशन जो है आदर्श ईरानी ने किया था। किसने किया था? आदर्श ईरानी। प्रथम मूक फिल्म थी, मतलब प्रथम मूक कौन थी? राजा हरिश्चंद्र। और पहली बोलती आलम आरा। देखिए क्वेश्चन क्या है, स्वर्गीय राजा रवि वर्मा किससे संबंधित थे? ये चित्रकारी से संबंधित थे। कहाँ के थे? केरल के थे। और ये महाभारत और रामायण के जो भी दृश्य थे उसको जो है इन्होंने कैनवास पे उतार दिया था पूरा। एक क्वेश्चन और आता है राजा रवि वर्मा से कि हेम दमयंती नामक श्रेष्ठ कृति किसके द्वारा रंग चित्रित है? क्या है क्वेश्चन? रंग चित्रित है, लिखी नहीं गई है, रंग चित्रित है। तो वो भी राजा रवि वर्मा द्वारा लिखी गई। कौन सी कृति है? हंस दमयंती। हंस दमयंती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंजुली एला मेनन ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है? तो एंजुली एला मेनन ने आपका चित्रकारी में ख्याति प्राप्त की है। एक बहुत अच्छी चित्रकार थी और इन्हें वर्ष 2000 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कब? 2000 ईस्वी में किससे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है? तो देखिए उस्ताद अलाउद्दीन खां जो थे वो एक प्रसिद्ध सरोद वादक थे, सितार वादक नहीं थे। कौन से वादक थे? सरोद वादक थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही होगा। पंडित शिव कुमार शर्मा किसके प्रतिपादक है? पंडित शिव कुमार शर्मा जो है ये संतूर के प्रतिपादक है, या इनको कह सकते हैं ये एक संतूर वादक के साथ साथ प्रतिपादक भी हैं। इनका जन्म 13 जनवरी 1938 को पंडित उमादत्त शर्मा के घर हुआ था। कब हुआ था? 13 जनवरी 1938 को पंडित उमादत्त शर्मा के घर हुआ था। और ये संतूर वादक के साथ साथ संतूर के प्रतिपादक भी हैं। वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर उस्ताद अमजद अली खान ने निपुणता प्राप्त की है? तो उस्ताद अमजद अली खान जो है सरोद बजाते थे। क्या? सरोद। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एन राजम ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है? एन राजम जो है वायलिन वादक हैं और इनको वायलिन वादक में ही बहुत अच्छा वायलिन ये बजाते थे, तो इसका क्या होगा? वायलिन वादक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप है? तो भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप ध्रुपद है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या है ये? भारतीय शास्त्रीय संगीत में ध्रुपद एक ज्ञान शैली है। यह संगीत परंपरा की सबसे पुरानी विद्या है जो अभी तक अस्तित्व में है। ध्रुव एवं पद किसको कहते हैं? छंद को। जहां कविता ध्रुव का एक भाग पंक्ति टेक की तरह उपयोग होता है, ये नाम कविता के दोनों पदों के रूप को एवं इसकी ज्ञान शैली को भी इंगित करता है। तो भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप क्या है? ध्रुपद है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य के वादन के लिए विख्यात हैं? तो ये बांसुरी बजाने के लिए विख्यात हैं। इनका जन्म 1 जुलाई 1938 को हुआ था। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है कि हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इन्हें फ्रांसीसी सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स का जो पुरस्कार मिला। किसका? नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स पुरस्कार के साथ इनको भारत सरकार द्वारा भी वर्ष 2000 में पद्म विभूषण और वर्ष 1992 में पद्म भूषण, 2000 में पद्म विभूषण और 92 में पद्म भूषण प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त भी इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पूर्णांक सम्मान, हाफिज अली खान पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। इसीलिए हरिप्रसाद चौरसिया जी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये बजाते क्या थे? बांसुरी। किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई? ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो किस में पाई? शहनाई में। और 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब? वर्ष 2001 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। तो आशा कर देखिए, कला की बंगाल शैली का अग्रदूत जो है अविंद्रनाथ ठाकुर को माना जाता है। किसको माना जाता है? अविंद्रनाथ ठाकुर को। और अगर बात करें यामिनी रॉय ने इन्होंने जो है काली घाट शैली की चित्रकला प्रस्तुत की। कहाँ की शैली? काली घाट। अगर काली घाट का क्वेश्चन आता है तो सही आंसर यामिनी राय होगा। और नंदलाल बोस एक ऑप्शन है। नंदलाल बोस ने आधुनिक भारतीय शैली को विकसित किया था। किसको विकसित किया था? आधुनिक भारतीय शैली को विकसित किया था। तो इन तीनों से क्वेश्चन आता है, नंदलाल बोस आधुनिक भारतीय शैली, यामिनी राय काली घाट शैली, कला की बंगाल शैली, अविंद्रनाथ ठाकुर।
लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है? तो मधुबनी शैली हमारी बिहार में प्रचलित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिहार। या इसको कह सकते हैं मधुबनी चित्रकला जो मिथिलांचल क्षेत्र जैसे बिहार के दरभंगा, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें अपने फ्रेंडों के साथ और इस चैनल में बहुत से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। थैंक यू फ्रेंड।